हाँ तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में एक 19 वर्षीय छात्र पढ़ाई कर रहा था। छात्र का नाम निखिल चौहान था। निखिल चौहान पश्चिमी बिहार के रहने वाला था। निखिल चौहान को पढ़ाई के अलावा एक्टिंग का भी शौक था और यह एक यूट्यूब चैनल भी चलाया करता था और कई एल्बम में काम भी किया था। अब शुरुआत होता है निखिल चौहान पर बीती हुई कहानी। निखिल चौहान संडे का दिन आर्यभट्ट कॉलेज जाया करता। बाकी का दिन निखिल चौहान एल्बम और यूट्यूब में बिजी रहता। सिर्फ संडे का दिन ही वह कॉलेज जाया जाता और निखिल चौहान का कई सारे दोस्त थे। कॉलेज से निकलने के बाद अपना सारे दोस्त से मिलता और निखिल चौहान का एक लड़की में भी दोस्त होती है, लेकिन यह दोस्ती दोस्त से ऊपर वाली दोस्ती थी, यानी कि निखिल चौहान उससे प्यार किया करता। कॉलेज से निकलने के बाद निखिल चौहान ज़्यादातर यह प्रेमिका के साथ वक्त बिताया करता, लेकिन जिस लड़की से निखिल चौहान प्यार करता था उस लड़की पे कई और लड़के का नज़र था और निखिल चौहान जब भी उससे मिलता उन लोगों को बहुत गुस्सा आता। वह सारे लड़के इससे चिड़े चिड़े रहते। एक संडे निखिल चौहान कॉलेज आता है और कॉलेज से निकलने के बाद अपना प्रेमिका से मिलता है। मिलने के तुरंत ही बाद राहुल और एस नाम का लड़का निखिल चौहान के पास आते हैं। निखिल चौहान से कुछ न बोलकर उसके प्रेमिका के साथ बोलने लगते हैं। अब उनके प्रेमिका के साथ कुछ उल्टा सीधा बात बोलते हैं। उसके बाद उसके प्रेमिका राहुल और एस पर थप्पड़ बरसा देती है। अब इतने में राहुल और एस भी उसके प्रेमिका को मारने लगते हैं। निखिल चौहान को यह देख बहुत गुस्सा आता है। निखिल चौहान थोड़ा हट्टा कट्टा भी था और राहुल और एस थोड़े दुबले पतले थे। निखिल चौहान तुरंत ही अपने प्रेमिका के बचाव में राहुल और एस को पीटने लगता है और पिटाई खाने के बाद राहुल और एस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर निखिल चौहान अपने प्रेमिका को लेकर घर चला जाता है, लेकिन निखिल चौहान के मार के बाद राहुल और एस को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं। फिर निखिल चौहान कुछ दिन बीतने के बाद फिर से कॉलेज आता है। कॉलेज से निकलने के बाद अपने प्रेमिका से मिलता है। उसी वक्त राहुल और एस और उनके कुछ और साथी कैंपस में जब निखिल चौहान होता है तो राहुल और एस उनके साथी मिलकर निखिल चौहान को मारने लगते हैं। जो लोग निखिल चौहान के मार रहे थे उन्हीं के बीच में से एक शख्स अपना बैग से चाकू निकालता है और निखिल चौहान के सीने पर लगातार चाकू गोभने लगता है। कई बार चाकू से वार करता है। जब उन लोग को लगता है कि निखिल चौहान मर गया है तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। फिर निखिल चौहान को वहाँ के कुछ लोग उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि यह अब मर चुका है। फिर यह जानकारी पुलिस को दिया जाता है। पुलिस आती है और निखिल चौहान के आरोपियों को गिरफ्तार करती है। फिर और निखिल चौहान के परिवार के लोग आते हैं, उनके मम्मी उनके पापा। उनके मम्मी के रो रो के बुरा हाल होता है। बस कहना यही होता है उनकी मम्मी का कि निखिल चौहान और राहुल एस का लड़ाई का समझौता हो चुका था, तो फिर मेरे बेटे को क्यों मारा गया। निखिल चौहान के परिवार में माँ बाप का कहना है कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। उनकी माँ एक बात और बोली कि ये जो आरोपी है उनके परिवार के लोग बड़े बड़े पद पे हैं, कोई पुलिस है, कोई अन्य अधिकारी है, इन लोग को सजा नहीं देगी पुलिस और कोर्ट। लेकिन निखिल चौहान के साथ जो घटना घटा वह उस तरह का घटना कई घटना दिल्ली में घटते रहते। इस तरह का कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य सभी को जागरूक करना है, ना कि किसी को दुखी करना।